For the following data of daily expenditure of families in rupees, calculate the expenditure below which 75% of families include their expenditure. यानी हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके बिलो 75% डेटा लाई करता है, and we know that 75% of the data lies below Q3. तो इस क्वेश्चन में हमें Q3 पूछा गया है। अब ये जो डेटा है ये अनग्रुप डेटा है। अब अगर डेली एक्सपेंडिचर देखें तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका हम एक टेबल बना लेते हैं। तो पहले आएगा डेली एक्सपेंडिचर का कॉलम, दिस विल बी इन रुपीज। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैमिलीज, एंड तीसरा कॉलम आएगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब डेली एक्सपेंडिचर है 350, देन 450, 550, 650 एंड 750। नंबर ऑफ फैमिलीज है 16, 19, 24, 28 एंड 13। अब लेस देन सी एफ का कॉलम प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, दैट इज 16, 16 प्लस 19 इज 35, 35 प्लस 24 ये हो जाएगा 59, 59 प्लस 28 ये हो जाएगा 87, एंड 87 प्लस 13 दैट इज 100। तो यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी है n इज इक्वल टू 100, और हमें ढूंढना है Q3। सो Q3 इज गिवन बाय 3 times n plus 1 upon 4th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे n है 100, तो ये आ जाएगा 3 times 100 plus 1 upon 4th ऑब्जर्वेशन। अब ये हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 25, 25 and 0.25, this is 25.25 into 3। तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 75.75th ऑब्जर्वेशन। नाउ दिस ऑब्जर्वेशन lies between 75th value and the 76th value यहाँ पे। अब पहले 75th एंड 76th ऑब्जर्वेशन हम ढूंढते हैं CF कॉलम के हेल्प से, 75 एंड 76। अब 59th ऑब्जर्वेशन तक तो 550 है, ये ग्रुप में आएगा हमारा। देखिए ये 87 है, सो बेसिकली इट्स फ्रॉम 60 टू 87, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर 650, राइट। तो ये लेवल में आएगा हमारा 75th एंड 76th ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वेशन नंबर 60 टू 87। सो 75th ऑब्जर्वेशन भी 650 है एंड 76th ऑब्जर्वेशन भी 650 है। सो दिस इज 650, ये भी 650। तो इंटरपोलेशन मेथड अगर हम यूज करते हैं तो भी आंसर 650 आएगा, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। या स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं एज रुपीज 650। तो यहाँ पे इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों लोकेशंस पर सेम वैल्यू है। अगर ये डिफरेंट वैल्यूज होती then we would have gone by the interpolation method. तो yes, इस क्वेश्चन का जवाब है Q3 is rupees 650. Monthly consumption of electricity in units of the families in a certain locality is given below. Calculate the electricity consumption in units below which 25% of the families lie. तो यहाँ पे हमें ऐसा कंजम्पशन पूछा गया है जिसके बिलो 25% ऑफ द फैमिलीज लाई करते हैं।
तो अगर हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो 25% आपका अकर होता है एट Q1 बिकॉज Q1 के बिलो 25% डेटा लाई करता है. सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना है Q1 बिकॉज 25% ऑफ डेटा लाइज बिलो Q1. तो हमें ये पता तो चल गया अभी क्या ढूंढना है. सो लेट अस पुट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे हम डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं. सबसे छोटी वैल्यू अगर हम देखें is 172. So we have 172. फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज rather उससे बड़ी वैल्यू is 188. अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है. फिर आएगा 190. 190 के बाद we have 194. 194. Next will be 201. 201. फिर आएगा 205. Next will be 210. फिर 215. Next is 225. नेक्स्ट आएगा 230. 230 के बाद 232 and lastly we have 260. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 observations. तो यहाँ पे हम लिखेंगे here n is equal to 12. So remember 25% डेटा Q1 के बिलो लाई करना है. तो इस क्वेश्चन में हमें Q1 ढूंढना है. तो असेंडिंग ऑर्डर तो हो गया. अब Q1 का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो 1 into n plus 1 by 4th observation. So n is 12. So 1 into 12 plus 1 upon 4th observation. तो ये आएगा 3.25. So this is 3.25th observation. Now 3.25 lies between the 3rd observation and the 4th observation. Somewhere over here. यहाँ की वैल्यू हमें ढूंढनी है. अब 3rd and 4th ऑब्जर्वेशन देखें. 1 2 3. सो 3rd ऑब्जर्वेशन इज 190. 4th ऑब्जर्वेशन है 194. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू इन बिटवीन दीज टू. तो हम यूज करेंगे लीनियर इंटरपोलेशन मेथड. तो इसे हम स्प्लिट करते हैं एज 3rd ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 into 4th minus 3rd. So 4th observation minus 3rd observation. So let us substitute. 3rd value is 190. फिर आएगा 0.25 into 194 minus 190. That is equal to 190 plus 0.25. ये difference आता है 4. So this will be 190 plus, this is 1 by 4. 1 by 4 into 4 is 1. So therefore we have Q1 equal to 191 units. So the required value is 191 units.